हेलो, वेलकम टू द क्लास। और आज जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था सेट के अलग अलग डेफिनेशंस, उसके नोटेशंस, उसके अलग अलग ऑपरेशंस, तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ एक दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर थर्ड में हम जो थर्ड क्लास में हम इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको देखेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो हमारा मेन टॉपिक है इस यूनिट का, जो सेकंड चैप्टर है इस यूनिट का, वो शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहले हम यूनियन पे देखते हैं, यूनियन पे प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो व्हाट इज़ यूनियन? यूनियन को हमने डिफाइन किया था ए यूनियन बी, वेयर x is either element of A or x is element of B. So this is simplest definition of union. तो यूनियन की डेफिनेशन है ये कि x या तो A का एलिमेंट होगा या B का एलिमेंट होगा, दोनों में से किसी का भी एलिमेंट हो सकता है। तो अब इसके कुछ डेफिनेशंस हम देखते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी की, कि A यूनियन B किसके बराबर होगा? B यूनियन A के बराबर। दूसरा है एसोसिएटिविटी, यानी आप A यूनियन B यूनियन C निकालें या फिर A यूनियन B निकाल के उसमें यूनियन करें C का, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तीसरा जो है कि यदि आप A यूनियन A करते हैं तो आपको वापस A मिलेगा। चौथा है कि यदि आपका सबसेट B है, यदि कि पूरा का पूरा ये इसमें आ जाता है, तब आप हमेशा जब भी यूनियन करेंगे आपको बड़ा सेट वापस मिलता है, बिगर सेट आपको वापस मिलेगा जब भी आप यूनियन करेंगे तो, ठीक है। इसी से हमको ये भी मिल जाता है कि यदि आप किसी यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको यूनिवर्सल सेट वापस मिल जाएगा। फिर छठा है कि यदि फाई के साथ किसी सेट का यूनियन आप करेंगे तो आपको वही सेट वापस मिल जाएगा। सातवां प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट वापस मिलेगा। तो ये कुछ यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़। इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन किए थे हमने? ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, यानी x a और b दोनों का एलिमेंट होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, वैसे ही सेम बना सकते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी है a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा? b इंटरसेक्शन a के। कम्यूटेटिविटी इसी तरीके से एसोसिएटिविटी को भी ये फॉलो करता है, b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दूसरा A इंटरसेक्शन A यदि आप करेंगे तो आपको वापस क्या मिलेगा? A मिलेगा। चौथा, यदि A सबसेट है B का तो इस केस में A इंटरसेक्शन B हमेशा A को वापस करेगा, यानी स्मॉलर सेट वापस करेगा। ये याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन हमेशा क्या वापस करता है? स्मॉलर सेट वापस करता है। नंबर 5, A इंटरसेक्शन U जो होगा स्मॉलर सेट्स में से A है। यदि आप फाई के साथ यदि गड़बड़ करेंगे, ऐसा कभी कर दिया आपने, तो हमेशा आपको फाई वापस मिलता है। फिर इसी तरीके से सातवां, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, चूँकि दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इसलिए फाई हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरसेक्शन की। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट की हम डेफिनेशन कर सकते हैं। A कॉम्प्लीमेंट हमने कैसा डिफाइन किया था? x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ A, यानी ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि एक एलिमेंट नहीं है वो A कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या वापस हो जाता है? A हो जाता है। याद रखिएगा कि A कॉम्प्लीमेंट का लेंगे, उसका फिर से वापस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा? आपको A मिल जाएगा। दूसरा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ये होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको आप AC भी लिख सकते हैं। और ये है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है।
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है परीक्षा में बाकायदा। क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, डी मॉर्गन्स लॉ। सो इफ A and B are two sets, then number one, A intersection B complement is A complement union B complement. Number two is A union B complement is A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप इसमें से कोई भी एक बना के भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इसमें से एक बना रहा हूँ, मैं ये वाला बनाता हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बना के देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अब ये याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था, जब दो सेट इक्वल होते हैं उसके लिए मैंने क्या बताया था कैसे प्रूफ करेंगे। दो सेट का इक्वल हम कैसे प्रूफ करते हैं, दो सेट, इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पर हिंट है, हम इसको कैसे दिखाएंगे वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेथड नहीं है, इसको हम प्रूफ करने का तरीका बता रहे हैं। सॉरी, देखिए आपके पास दो सेट हैं A एंड B, तो फॉर A इक्वल टू B दिखाने के लिए हम दिखाएंगे कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, ये चीज़ हमको दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो सेट हैं, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहला स्टेप, सपोज X इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये मिल गया हमको। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन की अभी हमने डेफिनेशन देखी थी। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि X कैसा होना चाहिए, A और B दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A एंड X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B। ओके, ये हमको मिलेगा। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, X इज एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एंड X इज एलिमेंट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया। या एंड के बदले अब क्या लग जाएगा, चूंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा दिया मैंने, इसलिए एंड के बजाय क्या लिखूंगा मैं, अब वो तो किसी में भी हो सकता है भाई, और X इज एलिमेंट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिल गया, अब ये और लग गया है, इसका मतलब ये हो गया कि X इज एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हमने एक एलिमेंट लिया था X विच इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। Okay, this implies X is element of A complement union B complement. This implies A intersection B complement is subset of A complement union B complement. Okay, ये पहला स्टेप हमारा प्रूफ हो गया। अब सपोज, अब उल्टा लेंगे हम, सपोज Y is element of A complement B का, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, y इज एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट और y इज एलिमेंट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज y इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। अब चूंकि यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया है, एंड लग जाएगा y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, इसका मतलब y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। That means y is element of A intersection B complement.
अब देखिए हमने एक एलिमेंट लिया था किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, और वो किसका एलिमेंट मिल गया है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट मिल गया है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यह है दूसरा। अब पहले से देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप दूसरा स्टेप को भी प्रूफ कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क है। तो आपका होमवर्क क्या है, ये करेंगे आप क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको ज़रूर बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ओके, चलिए और कुछ हम देख लेते हैं भाई कि और कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको जो हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है भाई, ये तो हो गया हमारा, है ना। और कोई प्रॉपर्टी जो हम बना सकते हैं, इंटरसेक्शन के तो हमने बना दिए। ठीक है, एक एब्जॉर्प्शन लॉ भी देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन लॉ भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। इसको भी याद रखिए क्योंकि हो सकता है कभी कभी किसी प्रकार से ये आ जाए, कभी इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, अब क्या होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, यदि आप कोई चीज़ डबल लगाते हैं, किसी सेट को 2 बार ऑपरेट कर देते हैं तो वो सेट वापस मिल जाएगा। जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये वापस आपको क्या मिलेगा, ए। देखिए यहाँ पर ए 2 बार यूज़ हुआ है, यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशन में ए 2 बार यूज़ हुआ है, तो उसने बी को क्या कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है प्रूफ करना, कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं किस पे, हमारा ये तो हो गया। और इसमें कोई चीज़ जो बताने लायक है वो मैं आपको यहाँ देख के बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी याद रखिए। नाम से पूछ सकता है, हो सकता है नाम से पूछ ले तो वो आप बता पाएंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। दरअसल ये क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, एन ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी में एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी नंबर में होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको हम क्या कर देंगे, माइनस। ये 2 सेट के लिए, ऐसे ही हम 3 सेट के लिए भी लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये प्लस होंगे, फिर उसमें माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर तीनों में जो कॉमन है वो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, ये आपका मेथड है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग टाइप के इसमें डेफिनेशन मोस्टली पूछे जा सकते हैं। यदि बहुत कुछ पूछना रहा तो आपको
कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जा सकता है, आपको इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला जा सकता है, आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए बोला जा सकता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था डी मॉर्गन्स लॉ, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इस वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, रिपीट कीजिए, और उसके बाद फिर मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगा जिसमें हम आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे रिलेशन के ऊपर अपना स्टडी। ओके, तो की प्रैक्टिसिंग, जो सवाल नहीं बनते हैं आप उसे कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। आप पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर भी लिख देंगे, कोई भी आप जो बुक यूज़ कर रहे हैं उस बुक का नाम, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, तो भी मैं उसे कोशिश करूँगा एक वीडियो में उस पर बना दूँ जिससे कि आपको उस पर आसानी हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।